हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम भारत के पर्वत एवं पठार को डिस्कस करेंगे और यह पर्वत एवं पठार का थर्ड पार्ट है। पिछले दो पार्ट मैंने बना दिया है और आज जो यह वीडियो होगा पर्वत एवं पठार वाला लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने एक चीज़ बताया था, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करना था। देखिए, हमने बताया था कि ये दक्षिण वाला इलाका जो बचा हुआ है उसी को आज डिस्कस करना है। तो देखिए, जो कर्नाटक वाला इलाका है, यहाँ कर्नाटक का पठार हमने बताया था आपको। ये जो है कर्नाटक का पठार है। ठीक है, कर्नाटक का पठार। और यहाँ हमने बताया था कि कर्नाटक के पठार में स्थित है बाबा बदून की ये वाला पहाड़ी है, बाबा बदून की पहाड़ी। ठीक है, और इस पहाड़ी की सबसे जो ऊंची चोटी है वो हमने बताया था मुल्यानगिरी। मुल्यानगिरी या मल्यानगिरी बोलते हैं, मुल्यानगिरी। ठीक है, बाबा बदून पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है मुल्यानगिरी। देखिए, यहाँ जो इन्फॉर्मेशन हमको ऐड करना था कि जो ऑक्सफोर्ड एटलस है ना, ऑक्सफोर्ड एटलस, वह बाबा बदून की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी बताता है कुद्रमुख। क्या बताता है? कुद्रमुख। ठीक है, और कहीं कहीं आपको मिलेगा बाबा बदून पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी मुल्यानगिरी। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और एटलस में बताता है, ऑक्सफोर्ड एटलस में कुद्रमुख। तो ये चीज़ को हमको आपको बताना था। ठीक है, अब जो हमको बचा हुआ चीज़ था उसको अब डिस्कस करते हैं। देखिए, हम कल 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 तक डिस्कस कर लिए थे। उड़ीसा में जो भी चोटी था उसको देख लिए थे, उड़ीसा वाला ये ख़त्म हो गया था। फिर ये दंडकारण्य का पठार भी देख लिए थे। आज जो बचा हुआ है आंध्र प्रदेश तेलंगाना का पठार। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुछ, तेलंगाना में नहीं, सॉरी, आंध्र प्रदेश और इधर तमिलनाडु वाले एरिया में। देखिए, ये जो एरिया है आंध्र प्रदेश का, यहाँ जो कुछ हिल्स है उसको देखते हैं। देखिए, सबसे इधर वाला जो हिल्स है इसका नाम है ईरामलाई। इसका नाम है ईरामलाई। ठीक है, फिर ईरामलाई से पूरब में चलेंगे तो ये वाला जो दिख रहा है इसका नाम है नल्लामलाई। नल्ला मलाई। ठीक है, और सबसे इधर वाला जो हिस्सा है पूरब साइड वाला, इसका नाम है बेलीकोंडा। बेलीकोंडा। ठीक है, अब यहाँ से हम दक्षिण की तरफ चलेंगे तो हमको जो हिल्स मिलेगा इसका नाम है पालकोंडा। पालकोंडा। ठीक है, पालकोंडा से यदि हम पश्चिम की तरफ एक हिल्स दिख रहा है, इसका नाम है शेषाचलम। क्या नाम है? शेषाचलम। और इस आंध्र प्रदेश में जो सबसे दक्षिण में जो हिल्स स्थित है इसका नाम है नागरी हिल्स, नागरी पहाड़ी। ठीक है, तो देखिए नल्लामलाई ना सबसे पूर्व में तो अति पश्चिम में है ईरामलाई, फिर है नल्लामलाई, बेलीकोंडा, फिर इधर दक्षिण में जाएंगे तो पालकोंडा, उसके पश्चिम में जाएंगे तो शेषाचलम, और सबसे दक्षिण में है नागरी हिल्स। तो ये जो 6 अभी हिल्स देखे कहाँ स्थित है, ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब जो हमको देखना है तमिलनाडु वाला, तमिलनाडु में जो हिल्स स्थित है उसको देखना है। ठीक है, तो देखिए तमिलनाडु में जो सबसे उत्तर में स्थित है इसका नाम है जावदी हिल्स, जावदी पहाड़ी। ठीक है, इसके दक्षिण में जाएंगे तो हमको मिलेगा सेवराय हिल्स, सेवराय हिल्स।
जाबदी सेबराय। इसके दक्षिण में जाएंगे तो हमको मिलेगा पंचमलई, पंचमलई हिल्स। इसके दक्षिण में जाएंगे तो ये वाला जो है सिरुमलई, सिरुमलई, सिरुमलई की पहाड़ी या हिल्स बोलिए, ठीक है। और ये वाला जिधर दिख रहा है पश्चिम साइड में, ये जो है ये है पालनी हिल्स, पालनी हिल्स। इसका क्रम भी याद रखिएगा, नॉर्थ से साउथ। नॉर्थ में जाबदी, फिर उसके साउथ में सेबराय, पंचमलई, सिरुमलई, पालनी की पहाड़ी। ये जो है पांचों पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये है तमिलनाडु में, तमिलनाडु, ठीक है। अब जो हमको लास्ट वाला चीज़ देखना है, देखिए जो रेड कलर का यहाँ दिख रहा है, इसका पहले हम नाम लिख देते हैं। इसका नाम है नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत। इसके दक्षिण में जो स्थित है इसका नाम है अन्नामलई, अन्नामलई पर्वत। और सबसे दक्षिण में जो है इसका नाम है इलायची पर्वत, इलायची, या इंग्लिश में बोला था कार्डेमम, कार्डेमम हिल्स, ठीक है। नीलगिरी, अन्नामलई, कार्डेमम, मतलब इसको क्रम से याद रखिएगा, नॉर्थ से साउथ। सबसे नॉर्थ में है नीलगिरी, उसके साउथ में है अन्नामलई, और सबसे साउथ में है कार्डेमम हिल्स। मतलब ये नॉर्थ से साउथ पूछ लेता है, कि इसको क्रम पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। अब जो हमको देखना है इसकी सबसे ऊंची चोटी देखना है। तो देखिए नीलगिरी पर्वत पर ग्रीन कलर का एक चोटी दिख रहा है आपको, ठीक है। इस चोटी का नाम है, जो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, जो ग्रीन कलर वाला, इसका नाम है डोडा बेटा। क्या नाम है? डोडा बेटा। क्वेश्चन में पूछे कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डोडा बेटा, ठीक है। अब देखिए अन्नामलई पर्वत पर भी एगो आपको ग्रीन कलर की चोटी दिख रहा होगा। तो ये अन्नामलई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है अनाईमुडी, अनाईमुडी, ठीक है। अनाईमुडी, अन्नामलई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक और इन्फॉर्मेशन हमको याद रखना है, क्या? जो इधर लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए जो डोडा बेटा है ना, पहले हम अनाईमुडी के बात करते हैं। अनाईमुडी, जो अनाईमुडी है ना, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। कौन से पर्वत पर है? तो अन्नामलई पर्वत पर, अन्नामलई पर्वत, ठीक है। या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अन्नामलई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अभी उसका आंसर होगा अनाईमुडी। अन्नामलई की सबसे ऊंची चोटी, अन्नामलई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। या फिर ऐसे पूछे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो अनाईमुडी। या फिर ऐसे पूछे कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, ये जो है ना, ये वाला इलाका, ये केरल वाला इलाका, इधर जब पश्चिमी घाट है ना, तो बोले कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुडी है, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको बताना था। एक और चीज़ बताना है आपको, देखिए डोडा बेटा के बारे में। जो डोडा बेटा है ना, देखिए नीलगिरी पर्वत पर कौन डोडा बेटा, ठीक है, कौन से पर्वत पर है? तो नीलगिरी पर्वत पर, नीलगिरी पर्वत। जो डोडा बेटा है ना, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। या फिर ऐसे बोले कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तो डोडा बेटा, या फिर दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो डोडा बेटा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझाना था। एक और इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा कि जो नीलगिरी पर्वत है सो और अन्नामलई पर्वत है सो और इलायची या कार्डेमम हिल है सो, तीनों कहाँ स्थित है? तो जो तीनों स्थित है केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है, ठीक है, तमिलनाडु। ये जो इलाका दिख रहा है आपको, ये जो है दूसरे कलर से ड्रॉ करते हैं, ये वाला जो है ये केरल और तमिलनाडु के सीमा पर ये तीनों स्थित है, नीलगिरी, अन्नामलई और कार्डेमम हिल्स, ठीक है। तो इस तरीके से भारत के पर्वत एवं पठार इस वीडियो में समाप्त हुआ। आगे की चीज़ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।